हे भगवान, मैंने अपनी मंत्री के बारे में तो कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि वो मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात करेगा। तोता एक पेड़ की डाल पर बैठकर यह सारी बातें सोच रहा था। तभी उधर से एक शिकारी गुजरता है। अरे ओ शिकारी भाई, क्या आप मुझे कुछ अनाज के दाने खिला सकते हैं? मैं बहुत भूखा हूँ। लेकिन मैं तुम्हें दाने क्यों खिलाऊं? इसमें मेरा क्या फायदा? शिकारी, मैं तुम्हें दानों के बदले में ढेर सारा धन दिला सकता हूँ, जो तुमने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तोते की यह बात सुनकर शिकारी के मन में लालच आ गया। यदि ऐसी बात है तोते, तो ये लो, मैं तुम्हें सारे दाने खिलाता हूँ। इतना बोलकर शिकारी सारे अनाज के दाने जमीन पर बिखेर देता है। तोता जल्दी ही नीचे आता है और सारे अनाज के दानों को चुगने लगता है। कुछ ही देर में तोते ने सारे दाने चुन लिए। तोते, मैंने तुम्हें दाने खिला दिए, अब तुम जल्दी से मुझे खजाना दो। शिकारी भाई, खजाना तुम्हें मैं नहीं दूंगा, खजाना तो तुम्हारे राज्य के राजा देंगे। मुझे राजमहल लेकर चलो, मैं तुम्हें वहाँ पर ढेर सारा खजाना दिलाऊंगा। फिर उस शिकारी ने मुझे आपके हाथों बेच दिया। मित्र, ये तो बहुत बड़ा विश्वासघात किया उस दुष्ट मंत्री ने। वैसे मित्र, क्या तुम अपने वास्तविक रूप में नहीं आ सकते हो? मित्र, मैं अपने वास्तविक रूप में तो आ सकता हूँ, यदि तुम मेरी मदद करो तो। हाँ हाँ बोलो मित्र, मैं तुम्हारी सहायता कैसे कर सकता हूँ? फिर तोता अपनी सारी योजना को राजा के कान में बताता है। महाराज, आपके लिए एक संदेश आया है, जो संदेश आपके मित्र राजा रणजीत सिंह ने भेजा है। हाँ हाँ सैनिक बोलिए, हमारे मित्र ने क्या संदेश भेजा है? महाराज, उन्होंने आपको भोज के लिए आमंत्रित किया है। आखिर ये रंजीत सिंह मुझे क्यों बुला रहा है? क्या बात हो सकती है? यदि मैं बुलावे पर गया नहीं तो उसे मुझ पर संदेह हो जाएगा। ये सारी बातें सोचकर वह अपने घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ता है। आइए आइए मित्र, आपका स्वागत है हमारे राजमहल में। बोलिए मित्र, आपने हमें कैसे याद किया? क्या मैं अपने मित्र को याद भी नहीं कर सकता? हाँ हाँ महाराज, क्यों नहीं। एक मित्र को मित्र याद नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? अरे देखिए महाराज, आज कितना बढ़िया शिकार हाथ लगा है। अरे वाह वाह वाह, ये हिरन तो कितना सुंदर है। इसकी सुंदरता देखकर तो आंखें हट ही नहीं रही। मृत अवस्था में ये इतना सुंदर दिख रहा है। यदि ये जीवित होगा तो कितना सुंदर होगा। काश कि मैं इसकी सुंदरता को इसकी जीवित अवस्था में देख पाता। अरे महाराज, इसके लिए आप इतना दुखी क्यों होते हैं? यदि आपको इसे जीवित देखना है तो मैं अभी इसे जीवित कर देता हूँ। परंतु मित्र, आप इसे जीवित कैसे कर सकते हैं? अरे मित्र, बस देखते जाइए, मैं इसे कैसे जीवित करता हूँ। इतना बोलकर वह जमीन पर लेटता है और अपने प्राणों को निकालकर हिरण के उस मृत शरीर में डाल देता है। तभी राजा मणिक अपने प्राणों को उस तोते के शरीर से निकालकर वापस अपने शरीर में डाल देता है और तुरंत ही उठकर अपनी तलवार से हिरण का सिर काट देता है। दुष्ट मंत्री, तेरे विश्वासघात की सजा यही है। अरे दुष्ट, तुम मेरी इजाजत के बिना अंदर कैसे आया? अरे महारानी, आपको क्या हुआ? मैं आपका पति हूँ। आखिर मुझे तुमसे मिलने के लिए इजाजत की क्या आवश्यकता है? अरे मूर्ख, अपने इस गंदे जवान से मुझे अपनी पत्नी कहकर संबोधित मत कर, क्योंकि तू मेरा पति नहीं है। महारानी जी, मैं ही तुम्हारा पति हूँ, मेरा विश्वास करो। महारानी जी, महाराज सत्य कह रहे हैं, यही आपके पति हैं।
क्षमा करें महाराज, लेकिन मैं आपको अपना पति तभी स्वीकार करूंगी यदि तुम्हारे बुलाने पर तुम्हारा सबसे प्रिय घोड़ा तुम्हारे पास आ जाए, तभी मैं मानूंगी कि आप ही मेरे पति हैं। लेकिन मेरा प्रिय घोड़ा है कहाँ? वो अस्तबल में तो नहीं है। महाराज, आपका घोड़ा जंगल की ओर भाग गया था, तब से वह लौटकर वापस नहीं आया है। आप चलकर उसे आवाज दीजिए, शायद आपके बुलाने से वह आ जाए। हाँ हाँ, चलिए हमारे साथ। इतना सुनकर सभी लोग राजा के साथ जंगल में जाते हैं। बहादुर, तुम कहाँ हो? देखो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। इसी प्रकार राजा जंगल में 2-3 बार आवाज लगाता है। बहादुर, तुम कहाँ हो? देखो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। अपने मालिक की आवाज जैसे ही घोड़े के कान में पड़ती है तो वह दौड़ पड़ता है और जल्दी ही राजा के पास पहुंच जाता है। यह दृश्य देखकर महारानी हैरान ही रह जाती है। राजा प्यार से अपने घोड़े को सहलाता है। महारानी जी, अब तो आपको यकीन हो गया कि मैं ही असली राजा हूँ और मैं ही तुम्हारा पति हूँ। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाई। महारानी जी, आप दुखी ना हो, ये परीक्षण करना भी उचित था।